सुबह 10 बजे के करीब मीना बुआ अचानक घर आई और मुझे देखते ही जोशीले लहज में बोली, नितिका फटाफट तैयार हो जा, तू और मैं बाहर घूमने चल रहे हैं। कहाँ? मैंने फौरन खुश होकर पूछा। घर से निकलने के बाद मालूम हो जाएगा। तू जल्दी से तैयार तो हो जा। ये मोहित को भी साथ ले चलूं? मैंने अपने 3 वर्षीय बेटे के बारे में पूछा। अरे उसे तो उसकी नानी संभाल लेगी। मैंने सवालिया नजरों से माँ की तरफ देखा। मोहित को रखने के लिए हाँ कहते हुए माँ कई दिनों के बाद पहली बार देखकर मुस्कुराई थी। मीना बुआ के साथ मेरी हमेशा से बहुत अच्छी पटती रही। स्मार्ट, सुंदर और समझदार होने के साथ साथ उनका स्वभाव भी मस्ती भरा है। फूफा जी को जब से दिल की बीमारी ने पकड़ा है, वह ही उनके बिजनेस को सलीके से संभाल रही हैं। बुआ आज फैक्ट्री जाना कैसे टाल दिया? घर से बाहर निकलते ही मैंने पूछा। मैंने सोचा 2-4 दिन में तू ससुराल लौट जाएगी तो तेरे साथ घूमने का मौका कहाँ मिलेगा। तेरे फूफा जी की बीमारी के कारण कभी कभी उदास हो जाती हूँ। सोचा आज तेरे साथ घूमकर फिर गपशप करूँगी तो मन बहल जाएगा। सचमुच बुआ ने 2 घंटे तक मुझे खूब ऐश कराई। हमने एक अच्छे रेस्टोरेंट में खाया पिया और शॉपिंग की। मैं सोच रही थी कि अब हम घर लौटेंगे, पर बुआ ने एक बहुमंजिली इमारत के सामने गाड़ी रोकी। मेरे कुछ पूछने से पहले ही बुआ झप से अंदाज में मुस्कुराते हुए बोली, हम दोनों एक पुराने जानकार से मिलने चल रहे हैं। इस व्यक्ति से आज मैं करीब 15 साल बाद मिलूंगी। कौन है ये व्यक्ति? राकेश नाम है उनका। वह मेरे साथ कॉलेज में भी पढ़ते थे और 15 साल पहले हम पड़ोसी भी थे। फिर यह कहीं बाहर चले गए थे क्या, जो 15 साल बाद आप इनसे मुलाकात नहीं हुई? मैंने कार से उतरते हुए पूछा। ये बाहर तो नहीं गए, पर हमारे परिवारों के बीच संपर्क नहीं रहा। क्यों? वह तुम हमारी बातें सुनकर समझ जाओगी। बुआ की आंखों में शरारत भरी चमक उभरी। बस तुम राकेश के सामने एक बात का ध्यान रखना। किस बात का बुआ? इसका कि तुम मेरी भतीजी नहीं बल्कि पड़ोसन की बेटी हो, तभी वह और खुलकर बात कर पाएंगे। मैं उनकी लच्छेदार बातें सुनने तो इतने सालों बाद आई हूँ। बुआ चक्कर क्या है, जरा खुलकर तो बताओ ना। मेरी यह बात सुनकर बुआ जिस शोक अंदाज से हंसी, वह मुझे उलझन का शिकार बना गई थी। बुआ के करीब हम उम्र 42 साल के राकेश से हम दोनों उनके ऑफिस में मिले। माय डियर मीना, व्हाट अ सरप्राइज। उन्हें खड़े होकर बुआ का स्वागत किया। तुम्हें अचानक सामने देखकर बड़ी खुशी हो रही है। कैसे बना रखा है तुमने अपने आप को, 15 साल पहले जैसे खूबसूरत, फिट और स्मार्ट। राकेश तुम्हारे सर के बाल कम जरूर हुए हैं, पर झूठी तारीफ कर किसी की भी स्त्री को खुश करने की आदत अभी भी कायम है। कैसी गुजर रही है जनाब? बुआ ने उनका हाथ हल्के से पकड़कर छोड़ दिया और खुलकर मुस्कुराती हुई कुर्सी पर बैठ गई। मेरे झूठे परिचय पर जरा सा ध्यान देने के बाद राकेश मुझे जैसे भूल से गए। उनकी प्रशंसा भरी दृष्टि का केंद्र पूरी तरह से बुआ ही थी। उनके बीच पुरानी घटनाओं व पिछले 15 साल की जानकारियों का आदान प्रदान शुरू हो गया। मेरे लिए यह अंदाजा लगाना बिल्कुल कठिन नहीं था कि राकेश आज भी बुआ के जबरदस्त प्रशंसक है। क्या इन दोनों के बीच में पहले कभी कोई प्यार का चक्कर था? यह प्रश्न मेरे मन में अचानक उभरा तो मुस्कुराए बिना मैं रह ना सकी। ऑफिस में लंच टाइम चल रहा था। राकेश ने हमारे लिए बढ़िया कॉफ़ी और स्वादिष्ट पेस्ट्री मंगवाई। उनका बस चलता तो वह मारे उत्साह के अपने हाथ से जबरदस्ती उन्हें पेस्ट्री खिलाने लगते। अजय के क्या हाल है? राकेश ने फूफा जी के बारे में सवाल पूछा तो बुआ गंभीर नजर आने लगी। बुआ ने उदास स्वर में फूफा जी की दिल की बीमारी के बारे में बताया। बिजनेस में इस कारण जो परेशानियां आई थी उनकी भी चर्चा की। अपनी हिम्मत और समझदारी के कारण तुमने काफ़ी बिजनेस संभाल लिया है। ये सचमुच खुशी की बात है। मैं आता हूँ किसी दिन अजय से मिलने। आखिरी वाक्य बोलते हुए राकेश ने बेचैनी भरे अंदाज में बुआ की तरफ देखा। बुआ ने कोई जवाब नहीं दिया तो राकेश ने भावुक लहजे में कहा, मीना आगे भी कोई कठिनाई आए तो तुम मुझे जरूर याद करना। मुझे लगता है कि हमें अब आपस में संपर्क बनाए रखना चाहिए। श्योर, अब चलने की इजाज़त दो। अपना मोबाइल नंबर तो दे दो और जल्दी में ही मिलने का वादा करके जाओ। राकेश ने आगे झुककर बुआ से हाथ मिलाया और जल्दी से छोड़ा नहीं। कुदरत को मंजूर होगा तो जल्दी मिलेंगे। देखो, लंबे समय के लिए फिर से गायब मत हो जाना। पुरानी दोस्ती की जड़ें हमें फिर से मजबूत करनी है। बड़े अपनेपन से अपनी इच्छा जाहिर करने के बाद राकेश ने बुआ का मोबाइल नंबर नोट कर लिया।
लिफ्ट से नीचे आते हुए मैंने बुआ को छेड़ा, बुआ यह बंदा तो आज भी आप पर पूरी तरह फिदा है। था ना आप दोनों में प्यार का चक्कर कभी? ऐसी बातें किसी और के सामने मत करना निकिता, मेरा अंदाजा सही है ना? चुप कर, बुआ ने मुझे प्यार से डपका। बुआ की जिंदगी में अजय फूफा के अलावा एक अन्य पुरुष भी कभी प्रेमी के रूप में मौजूद रहा। इस बात को सोचकर मन ही मन अचंभा महसूस करती मैं बुआ की बगल में बैठ गई। कार को घर की दिशा में ना जाते देखकर मैंने बुआ से पूछा, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अतीत के एक दोस्त से तो तुम मिल चुकी हो, अब एक पुरानी सहेली से मिलवाने ले जा रही हूँ तुम्हें। बुआ अजीब ढंग से मुस्कुराई। मैंने उनसे वार्तालाप करने की कोशिश की, पर वो अचानक हूँ हाँ में जवाब देने लगी। उनके यूं अचानक गंभीर हो जाने से मैंने अंदाजा लगा लिया कि शायद वे राकेश और अपनी इस पुरानी सहेली के बारे में बातें करने में उत्सुक नहीं है। बुआ ने एक बड़े से बंगले के सामने गाड़ी रोकी। कुछ देर उन्होंने स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां इस अंदाज में तबला बजाया मानो सोच रही हो उतरूं या नहीं। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को कुछ पल तक ध्यान से देखने के बाद गंभीर लहजे में कहा, चलो मेरी पड़ोसन की बिटिया रानी, मेरे अतीत के एक और पन्ने को पढ़ने के लिए मेरे साथ चलो। घंटे बजने पर जिस स्त्री ने दरवाजा खोला वह मुझे बुआ की उम्र की ही लगी। उनके माथे पर बल और भीचे होंठ शायद उनके स्वभाव की शक्ति की तरफ इशारा कर रहे थे। पहली नजर में वह बुआ को पहचान नहीं पाई, फिर आंखों में पहचान के भाव उठने के साथ साथ पहले हैरानी और फिर नफरत व गुस्से के भाव उभरे। मैंने बुआ की तरफ देखा तो पाया कि वह एक मशीनी मुस्कुराहट होठों पर बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रही थी। पहचाना मुझे अनीता? बुआ ने असहज लहजे में वार्तालाप की। तुम मेरे घर किस लिए आई हो? क्या अंदर आने को नहीं कहोगी? बुआ ने सवाल पूछने से पहले एक गहरी सांस ली थी। सॉरी, अपने घर के दरवाजे मैंने बहुत पहले तुम्हारे लिए बंद कर दिए थे। आज 15 साल बाद भी मुझसे तुम्हारी नाराजगी खत्म नहीं हुई। जो जख्म तुमने मुझे दिए था वह कभी नहीं भरेगा। शायद मेरे माफी मांगने से भर जाए, और यही काम करने में आज यहाँ आई हूँ। जीते जी तो मैं कभी तुम्हें माफ नहीं कर सकती मीना, पर क्यों? दोस्ती की आड़ में तुमने मेरे वैवाहिक जीवन की खुशियों को नष्ट करने की कोशिश की थी। मेरे साथ विश्वासघात किया था तुमने। मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मेरी 15 साल पुरानी गलती को भुलाकर मुझे माफ कर दे अनीता। प्लीज, तुम्हारे माफ कर देने से मेरे दिलो दिमाग को बहुत शांति मिलेगी। बुआ ने उनके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर सकती। अनीता की आवाज गुस्से और नफरत की अधिकता के कारण कांप उठी। मेरे पति के साथ अवैध संबंध बनाकर तुमने हम पति पत्नी के प्रेम व विश्वास की नींव को सदा के लिए खोखला कर दिया था। तुम्हारी उस भूल के कारण हम आज तक एक दूसरे के दिल में जगह नहीं बना पाए। तुम चली जाओ यहाँ से। आई हेट यू। अनीता की ऊंची आवाज सुनकर एक किशोर लड़की घर के अंदर से हमारे पास आ पहुंची। उसका चेहरा अनीता की बातें सुन लेने के कारण गुस्से से तमतमा रहा था। इस वक्त बुआ और अनीता की आंखों में आंसू थे। बुआ ने सहानुभूतिपूर्ण कोमल अंदाज में अनीता के कंधे पर हाथ रखना चाहा, तो उस लड़की ने बुआ का हाथ झटक से दूर कर दिया। मेरी माँ को अपना नापाक हाथों से मत छुओ, गंदी औरत। वह लड़की गुस्से से फट पड़ी। मैं सब जानती हूँ तुम्हारे बारे में। तुम्हारे चक्कर में फंसने के बाद पापा ने कभी अच्छा पति बने ना अच्छे पिता। हम तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखना चाहते। भाग जाओ यहाँ से। नेहा बेटी, तुम शांत रहो, मैं निपट लूंगी तुम्हारी इस मीना आंटी से। नेहा की पीठ से लाने के बाद अनीता ने फिर से बुआ को नफरत भरे अंदाज में घूरना शुरू कर दिया। नेहा बेटी, तुम्हें मैंने बहुत लाड प्यार से अपनी गोद में खिलाया है। हम बड़ों के बीच में बोलकर तुम तो मेरा अपमान करने की कोशिश मत करो। बुआ रुआसी हो उठी। अगर अपमानित नहीं होना चाहती हो तो हमारी आंखों के सामने आने से बचना। अगर पापा के साथ मैंने कभी तुम्हें देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। राकेश के पास अब क्यों लौटोगी तुम? अब तो 10 प्रेमी पाल कर छोड़ चुकी होगी तुम। अनीता का स्वर बेहद जहरीला हो गया। तुम्हारी तो कोई बेटी नहीं है, तो यह लड़की कौन है? कहीं पुरुषों को फंसाने की अपनी कौशलता के बल पर लड़कियों से धंधा तो नहीं। शट अप। मैं एकाएक चीख पड़ी। मेरी बुआ माफी मांगने आई है और आप हैं कि बेकार की बकवास करती जा रही हैं। ऐसा घटिया व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। मैंने यह तुम्हारी बुआ को 15 साल पहले ही मेरे घर की दहलीज कभी ना लांघने को आगाह कर दिया था। अब लेके क्यों नहीं जाती हो तुम इन्हें यहाँ से? मुझसे भी ज्यादा जोर से वह मुझ पर चिल्लाई और फिर धड़ाम की आवाज के साथ उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। वापस कार में आकर बैठने तक हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई।
फिर मैंने बुआ की आंखों में झांका तो वहां मुझे दुख से ज्यादा हैरानी के भाव नजर आए। मुझे इन पति पत्नी व बेटी का ध्यान कभी कभी आता है, पर इनके दिलों में कितना गुस्सा, कितनी नफरत भरी हुई है। आज भी मेरे प्रति बुआ के होठों पर थकी सी मुस्कान उभरी। आपको क्या जरूरत थी इनसे मिलने आने की? मैं अभी भी तेज गुस्से का शिकार बनी हुई थी। तुम्हें साथ लेकर मेरा राकेश व अनीता से मिलने आना मुझे जरूरी लगा था। बुआ ने अर्थपूर्ण अंदाज में मेरी तरफ देखा। ऐसी क्या कह गई बुआ? अपराध बोध की एक तेज लहर अचानक मेरे मन में उठकर मुझे सुस्त सा कर गई। निकिता बेटी, 15 साल पहले मैंने राकेश से संबंध बनाने की नासमझी की थी। इस कारण मैंने अनीता की दोस्ती खोकर उसे सदा के लिए अपना दुश्मन बना लिया। आज उसकी बेटी भी मुझसे नफरत करती है। तूने देखा ना कि राकेश की दिलचस्पी आज भी मेरे साथ अवैध प्रेम का चक्कर फिर से शुरू करने में है। कुछ पुरुषों का स्वभाव ऐसा ही होता है। शायद तुम्हारा दोस्त नवीन भी इसी श्रेणी का एक दिल फेंक खिलाड़ी है। बुआ की पैनी नजरों का सामना ना कर पाने के कारण मैंने नजरें झुका ली। मुझे चुप देखकर बुआ ने मुझे समझाया, देख निकिता, तुम्हारी अच्छी सहेली वंदना का भाई तुम्हारी ही तरह शादीशुदा है। कभी तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, पर अब उस प्यार को जिंदा करने की नासमझी मत करो। प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है बुआ। झूठ बोलने के कारण मेरी आवाज बेहद भारी सी हो गई थी। मुझसे असलियत छिपाने का क्या फायदा निकिता? तुम मायके आती हो तो उससे मिलने जाती हो। वंदना को तुम्हारी ससुराल में लाने व छोड़ने के बहाने नवीन तुम्हारे पति संजय का भी दोस्त बन गया है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां 15 साल पहले तब थी जब मैंने मर्यादाओं को तोड़कर राकेश से अवैध संबंध कायम कर लिए थे। मैंने अपनी सफाई में कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि बुआ उत्तेजित लहजे में आगे बोली, पहले मुझे अपनी बात पूरी कर लेने दे निकिता। राकेश और मैंने यही सोचा था कि हम अपने संबंधों के बारे में अजय या अनीता को कभी पता नहीं लगने देंगे, पर ऐसे चक्कर कभी छिपाए नहीं छिपते। हमारे उस एक गलत कदम के परिणाम के ही झलक तुमने अनीता व नेहा के व्यवहार में देखी है। कहीं सारी बातें तुम्हारे फूफा जी को मालूम हो जाती तो मेरे वैवाहिक जीवन की खुशियां व सुरक्षा की नींव कभी जरूरी खोखली हो जाती। अपने जीवन साथी चरित्र पर ऐसे धब्बे को भुलाना आसान नहीं होता। नवीन से संबंध बनाए रखने की मूर्खता करके अपने व उस वैवाहिक जीवन की खुशियों को दांव पर लगाने की खतरा मत मोल ले। मेरी बच्ची, बुआ ने झुककर अपनी छाती से मुझे लगाया तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा मन अजीब से डर का शिकार हो गया था। रह रहकर अनीता और नेहा के गुस्से व नफरत भरी आंखें याद आ रही थी। संजय को नवीन और मेरे संबंध की जानकारी लग गई तो क्या होगा? इस सवाल का जवाब सोचना शुरू करते हुए बदन कांप उठा। माँ ने आपको सब बता दिया। अच्छा किया बुआ, आपकी हिम्मत व समझदारी के कारण जो मुझे देखने सुनने को मिला उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं वादा करती हूँ कि गलत राह पर अब मेरा एक कदम भी और नहीं उठेगा। बुआ को यह वादा देते ही मेरा आत्मविश्वास लौट आया और निडर भाव से उनकी आंखों में देख पाना मेरे दृढ़ निश्चय की घोषणा कर रहा था। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।